ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ इसे हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन, और चिकन जो है यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई। उसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल। ऑयल जो है आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है। उसके बाद आपने जितना भी चिकन रखा हुआ था अच्छी तरह से धो करके तमाम चिकन आपने इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 चम्मच जो है मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। नमक डालेंगे स्टार्ट में ही बिल्कुल, ताकि जो चिकन है उसके अंदर तक नमक का फ्लेवर जाए और चिकन आपका बहुत ज़्यादा जूसी बने, फीका बिल्कुल भी ना बने। अब हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह आपने इसको फ्राई करना है। चिकन को हमने यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। फ्राई करने से बहुत ज़्यादा इसका आपको कमाल का टेस्ट मिलेगा, और थोड़ा आपका जो चिकन है वो जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि मैरिनेट करते हुए चिकन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और अक्सर मैरिनेशन का टाइम नहीं होता। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि जब तक चिकन का जो कलर है उसका गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा और चेंज करेंगे, यानी थोड़ा सा हम इसका कलर जो है वो और ब्राउन करेंगे। तो जैसे ही आप देखें जो चिकन है उसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका काफ़ी हद तक कलर जो है वो ब्राउन होने लग गया है। तो बस इतना ही हमने करना है। अब इस दौरान जो चिकन है ना, कम से कम 70 to 80% तक गल भी चुका होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो आपको पता है फ्राई करने के दौरान जो चिकन है काफ़ी हद तक गल जाता है। अब जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक गला हुआ है। आपने जो इसका पकाने का टाइम है वो बहुत कम है, लेकिन उससे पहले हमने चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल जो था वो थोड़ा ज़्यादा डाला था। ऑयल अब आपने इसके अंदर से निकाल लेना है, ठीक है। तकरीबन इसमें से हाफ जो ऑयल है वो मैं निकाल लूँगी, बाकी में हम जो है ना जो चिकन है उसे हम पका लेंगे। अब हमने इसमें से ऑयल निकाली, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद अब आपने चिकन को थोड़ा सा फिर से भून लेना है, जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो जैसे ही आप अदरक लहसुन डाल करके कुछ देर के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटी हुई ना 4 से 5 अदद आपने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, और इसे डालकर भी आपने कुछ देर के लिए भून लेना है। जैसे ही आप देखो कि सब्ज़ मिर्चें हैं, तमाम चीज़ें वो भी हल्की सॉफ्ट होने लग गई हैं, तो फिर अब हमने इसमें शामिल करना है एक मसाला। आज की रेसिपी में ना तो हम प्याज का यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम टमाटर का यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हम इसे बनाएंगे ख़ास मसाले से। तो उसके लिए आपने ले लेना है 1 अदद बोल। उसमें आपने आधा चम्मच जीरा डाल देना है, आधा चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे, 4 से 5 अदद लौंग शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हमने इसमें डाल देनी है काली मिर्चें, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच जो है ना काजू डाल देंगे। तकरीबन 6 से 7 अदद होंगे। 1 चम्मच आपने इसमें बादाम डाल देने हैं। बादाम थोड़े से ज़्यादा हैं, 8 से 10 अदद ले लीजिएगा। और उसके साथ ही 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं 4 मग्स। इन सभी का आपने बिल्कुल फाइन सा ना पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो जब तक इसका पाउडर बनता है, यहाँ पर जो चिकन हमने रखा हुआ था पकने के लिए, इसमें शामिल करेंगे हम यहाँ पर हल्दी। आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है। पानी शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा, ताकि नमक मिर्च की अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर सकें। अब यहाँ पर हल्का पानी का छींटा लगाने के बाद अब आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है, जब तक कि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे, यहाँ पर आपको लगे हल्का पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत, तो ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि हम चिकन को स्टार्ट से ही फ्राई करें, इसमें हमने पानी वगैरह ऐड नहीं किया। तो जैसे ही आप देखो जो चिकन है वो थोड़ा सा आपने अच्छी तरह भून लिया है, नमक मिर्च जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब हमने इसमें शामिल करना है वही मसाला जो अभी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ था। तो यहाँ पर ये तमाम मसाला जो है ना मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, ठीक है। आप चाहो तो बिल्कुल फाइन सा इसका पाउडर भी बना सकते हैं, चाहो तो दरदरा भी कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा इसको दरदरा रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से दोबारा आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर फिर से आप हल्का से इसमें पानी का छींटा लगा सकते हैं, ताकि मसाला जले नहीं और मसाला हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लेना है, ताकि जो हमने इसमें मसाला डाला है ना उसका फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक आ जाए। तो यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम थोड़ी सी हमने हल्की कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर हम दोबारा से लेंगे 1 अदद बोल, और उसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 कप दही का। दही शामिल करने के बाद अब आपने इसमें तकरीबन आधा कप जो है ना आपने क्रीम शामिल कर देनी है, ठीक है।
क्रीम शामिल करने के बाद तकरीबन 2 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है मायोनीज़। मायोनीज़ को डालने के बाद अब आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब आप देखो कि सभी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा ये जो पेस्ट है यहाँ पर हमारा बन कर के तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बन चुका है। तो बस यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने के बाद अब हमने जो चिकन पकने के लिए रखा हुआ था, ये जो तमाम है ना, इसको आपने इसके चिकन के अंदर डाल देना है, ठीक है? इस सॉस को आपने चिकन में शामिल करना है, लेकिन इसमें से आपने 2 चम्मच जो है ना सॉस बचा लेनी है, ठीक है? थोड़ी-सी मैंने बचा ली है, बाकी सारी मैंने इसमें डाल दी है। अब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है, ठीक है? अच्छी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भुनाई करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन वैसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और हमने मसाले डालकर भी इसको भून लिया है। अब आप इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ही आप देखो तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा कर के आपने इसे कम से कम भी ना हल्की-सी फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि अगर चिकन के अंदर थोड़ी बहुत कसर हो तो वो भी निकल जाए और चिकन हमारा अच्छी तरह बन करके तैयार हो जाए। और तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी सा जो चिकन है हमारा यहाँ पर बन करके माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आपने इसको हल्का से इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हल्की सी ग्रेवी भी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो जब इस तरह से चिकन बन करके तैयार हो जाए तो अब हमने इसमें शामिल कर लेनी है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, उनको मैंने सेंटर से कट लगाया हुआ था, वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसे डालने के बाद हमने जो 2 चम्मच जो क्रीम बचाई हुई थी ना, वो आपने इसमें शामिल कर देनी है, ठीक है? जिस क्रीम को हमने बीट किया हुआ था ना, वो 2 चम्मच मैंने बचा ली थी, वो आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है तकरीबन 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी डाल देंगे। अब आपने इसमें शामिल करने हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर के, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके आपने 2 चम्मच भर के जो मिल्क पाउडर होता है ना, वो आपने इसमें डाल देना है। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब आपने तमाम चीज़ों को इस तरह से करके ढाँप देना है, यानी ढक्कन लगा देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। और 1 से 2 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी सा जो चिकन हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। और इस तरह से बना हुआ चिकन बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। क्योंकि आज जिस तरीके से मैंने चिकन को बनाया है, आप यकीन करें ये इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा कमाल का बना है कि मेरे घर में जिसने भी खाया उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको चिकन को थोड़ा-सा तोड़ कर भी दिखाऊँगी, ये कितना ज़्यादा माशाल्लाह मज़े का बना है। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा जूसी बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।